दोस्तों एसएससी की तरफ से नई खुशखबरी आ चुकी है। एसएससी ने एमटीएस की नोटिफिकेशन आउट कर दी है। आज से आप एमटीएस का फॉर्म फिल कर सकेंगे। तो चलिए इस नोटिफिकेशन में हम जानते हैं कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, इसके एग्जामिनेशन पैटर्न किस प्रकार से रहेंगे और इसमें कुछ चेंजेस हुए उसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो ऊपर नोटिस मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार। हर बार जो आपके आते थे सिर्फ एमटीएस के ही आते थे, इस बार हवलदार भी इसके साथ इंक्लूड कर दी गई है। तो यहाँ कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। मैं आपको नोटिफिकेशन के बाद बताऊंगा इसमें क्या इसमें चेंजेस है। सबसे पहले इसके डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस 22 मार्च 2022 टू 30 अप्रैल 2022 इसकी डेट रहने वाली है, यानी 22 मार्च से लेकर के 30 अप्रैल तक इस फॉर्म को आप फिल कर पाएंगे। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 30/4/2022 सेम डेट रहने वाली है। लास्ट डेट फॉर टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट 2/5/2022 रहने वाली है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चलान, आप ऑफलाइन चलान के चक्कर में ना पड़े, आप डायरेक्ट ऑनलाइन ही फीस बंद करें, क्योंकि 100 रुपीज़ सबकी यहाँ पर फीस लगती है। आप ऑनलाइन ही कर दें। ऑफलाइन में आपको बैंक दौड़ना पड़ेगा और चलान के चक्कर में यहाँ काफ़ी सारा आपका टाइम भी लॉस होगा। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थोर चलान 4/5/2022। डेट फॉर विंडो एप्लीकेशन फ्रॉम करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट करेक्शन चार्जेस। तो यहाँ पर विंडो आपका कुछ फॉर्म फिलअप करते समय आप रॉन्ग करते हैं तो आप करेक्शन भी कर सकते हैं। पहले हालांकि ऐसा नहीं होता था, लेकिन अभी कुछ दिन से करेक्शन का ऑप्शन भी दे रहा है एसएससी ने। लेकिन आप पहले अच्छे से फॉर्म फिलअप करें, आप रॉन्ग ना करें। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर 1 जुलाई 2022, लेकिन डेट मेंशन इन्होंने अभी नहीं किया है, लेकिन यह बता दिया कि आपके जुलाई में एग्जामिनेशन CBT 1 का ले लिया जाएगा। डेट ऑफ पेपर 2 एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्टिव टू बी नोटिफाई लेटर, यानी आपको बाद में यह डेट बताई जाएगी। The Staff Selection Commission will hold a competitive examination for recruitment of multitasking non-technical staff। पे लेवल 1 इसकी रहने वाली है। पे मैट्रिक 7 CPC के अंतर्गत आपकी सैलरी यहाँ पर होने वाली है। अब आते हैं हम वैकेंसीज के ऊपर, कितनी वैकेंसी यहाँ पर आउट हुई है। एमटीएस की बात करें तो विल बी इंटीमेटेड लेटर, यानी आपको बाद में इसकी जानकारी दी जाएगी। और हवलदार CBIC एंड CBN की बात करें तो 3603 यानी 3603 वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिली है। और MTS की वैकेंसी एक्स्ट्रा आपको रहेगी, यानी लगभग मान लीजिए कि 3000 प्लस उधर 3000-7,000 के करीब आपकी रहनी। लेकिन अभी नोटिफाई MTS की वैकेंसी अभी नहीं हुई है, यह कितनी भी जा सकती है। अब आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। नेशनैलिटी हिंदी इंडियन होनी चाहिए। नेपाल, भूटान सभी तो इंडियन है ही, तो सभी अप्लाई कर पाएंगे। अब आते हैं मेन पॉइंट, इस पे आप अच्छे से गौर कीजिएगा। एज लिमिट एज ऑन 1 यानी 1 जनवरी 2022 को आपकी एज इतनी होनी चाहिए। 18 to 25 ईयर्स फॉर MTS एंड हवलदार इन CBN। आप याद रखिए CBN जो है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, और 18 to 27 फॉर हवलदार इन CBIC ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड फ्यू पोस्ट ऑफ MTS। तो यहाँ पर 2 एज लिमिट रखेगी। एक पहला एज लिमिट है 18 से 25 और दूसरा है 18 से 27, या अनरिजर्व कैटेगरी की है। बाकी आपकी OBC, SC और ST की यहाँ एप्लीकेशन मिलेगी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। अगर आप SC ST से है तो 5 ईयर्स। OBC में आपका नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए। आपको याद रखना, अगर क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं तो आपको छूट यहाँ पर नहीं मिलेगी।
PWD 10 ईयर्स, PWD OBC 13 ईयर्स, PWD SC ST 15 ईयर्स और एक्स सर्विसमैन की यहाँ पर 3 ईयर्स दी गई है। जो मेन पॉइंट है हम उसी पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा पेजेस में आते हैं। लास्ट डेट की बात, लास्ट डेट मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ पर 30 अप्रैल 2022 रहने वाली है। अब आते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें। फ़ीस आपकी 100 रुपीज़ हमेशा लगती है, इस बार भी आपकी 100 रुपीज़ ही लगेगी। बाकी SC ST की यहाँ पर फ़ीस नहीं, एक्स सर्विसमैन की यहाँ पर, PWD की यहाँ पर फ़ीस नहीं लगती है, ये आपको याद रखनी है। बाकी जनरल कैंडिडेट OBC कैंडिडेट की यहाँ पर 100 रुपीज़ फ़ी पे करनी होगी। फीस डेट उन्होंने मेंशन कर दिया कि इस डेट को आपकी होनी चाहिए, मैंने पहले आपको डेट बता दिया था। अब आता है एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जामिनेशन सेंटर आपके इतने सारे सिटीज़ में रहेंगे, आप जिस सिटी में अप्लाई करना चाहें आप उसमें फॉर्म फिल करते समय आप फिल कर सकते हैं। काफ़ी सारे सिटी है, आप जिस सिटी के अंतर्गत आते हैं उसमें आप फिल कर लेंगे। रीजन वाइज यहाँ में सिटी दी गई है। अगला एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर। एग्जामिनेशन पैटर्न भी जैसा था पहले सेम ही है, कुछ इसमें चेंजिंग नहीं हुई है। आपके 4 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन जनरल इंग्लिश, दूसरा सेक्शन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तीसरा सेक्शन न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ्स, और चौथा सेक्शन आपका GA जनरल अवेयरनेस। 25-25 क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर के आपके रहेंगे। 90 मिनट्स आपके यहाँ पर टाइमिंग रहेंगे, यहाँ पर सेक्शन टाइमिंग नहीं है। पेपर 1 विल बी कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। आपके दोनों लैंग्वेज में रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश। याद आओ पहले से भी रह रहे हैं, जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, लगभग आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर रहते हैं। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.25, यानी 4 रॉन्ग करेंगे तो आपके 1 नंबर यहाँ पर कटने वाले हैं। मार्क्स सिक्योर्ड बाय कैंडिडेट इन पेपर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इफ conducted in multiple shift will be normalized by using the formula। अगर आप MTS की एग्जामिनेशन, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो एक शिफ्ट में एग्जामिनेशन कराना पॉसिबल नहीं होता, तो मल्टीपल शिफ्ट में अगर एग्जामिनेशन की जाएगी तो आपके यहाँ में नॉर्मलाइजेशन भी लिया जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन के फ़ायदा भी है, नुकसान भी है, तो काफ़ी सारे लोगों के नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाते हैं और काफ़ी सारे लोगों के नंबर कम जाते हैं। CBT 1 होने के बाद आपके 72 यानी पेपर 2 होंगे, इसमें CBT नहीं होंगे, इसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर होंगे, जिसमें एक ईजी होंगे, ऐसे होंगे, और एक शॉर्ट ईजी एंड लेटर इन इंग्लिश इन एनी लैंग्वेज ऑफ इंक्लूडिंग 8 शेड्यूल, यानी किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भाषा है। तो मैंने हिंदी के क्लास में इसको बता देते कौन कौन सा भाषा है, आप किसी भाषा में लिख सकते हैं। 50 नंबर होंगे, 25 नंबर के एक क्वेश्चन, 25 नंबर के दूसरे क्वेश्चन। 45 मिनट आपके यहाँ पर टाइम दिए जाएंगे। पेपर 2 विल बी ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप इन पेन एंड पेपर मोड इन विच द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू राइट ए शॉर्ट ऐसे एंड ए लेटर इन इंग्लिश और एनी लैंग्वेज। अब किसी भी लैंग्वेज में, यहाँ पर एक अच्छी बात है कि अगर आपकी इंग्लिश वीक है, आप इंग्लिश में नहीं लिख पा रहे हैं, तब किसी भी हिंदी में भी लिख सकते हैं या अदर लैंग्वेज में लिख सकते हैं जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर डिटेल सिलेबस दे दी गई है कि अब इंग्लिश में क्या क्या है। इंग्लिश में आपके कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनियम, एंटोनियम एंड करेक्ट यूजेस ETC एंड राइटिंग एबिलिटी वुड बी टेस्टेड। आपकी बेसिक लैंग्वेज यहाँ पर इंग्लिश की रहने वाली है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में
It will be include question of non-verbal type. The test will be include question on the similarity and differences, space, visualization, problem solving, analysis, judgment, decision making, visual memory, discriminating, observation, relationship, concept, figure, यानी जितने भी आपके यहाँ पर रहते हैं रीजनिंग में यहाँ पर पूछे जाएंगे, आप अच्छे से देखेंगे। मैथ्स की बात करें, मैथ्स में आपके नंबर सिस्टम यानी नंबर सीरीज है, होल नंबर, डेसिमल नंबर, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, ईटीसी आपके मैथ्स में रहेंगे। General question will be also be designed to test knowledge of current events and the such matter of everyday observation and experience in their scientific aspect as may be expected of an educated person। यहाँ पर बोला गया the test will also include question relating to India and its culture, geography, economic, science, general polity including Indian constitution and scientific research etc। यानी आपके साइंस से भी क्वेश्चन रहेंगे, हिस्ट्री से क्वेश्चन रहेंगे, पोलिटी से यानी पॉलिटिकल साइंस से भी क्वेश्चन रहेंगे और आपके जनरल अवेयरनेस यानी करंट के भी क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। यहाँ पर जो चेंजिंग एक ही हुई है, ये आपकी जो CBIC एंड CBT जो हविलदार की पोस्ट यहाँ पर इसके लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की यहाँ पर रिक्वायर की गई है। वॉकिंग 1600 मीटर्स इन 15 मिनट्स और साइकिलिंग 8 किलोमीटर इन 30 मिनट्स। यहाँ पर आपको अगर ये 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि अप्लाई तो सभी करेंगे ही, क्योंकि यहाँ पर जो हाइट भी काफ़ी ज़्यादा कम मांगी गई है। Cycling is not applicable for the post of हविलदार in DG, PM, CBIC। साइकिलिंग सभी को आती है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं हाइट के ऊपर। 157.5 सेंटीमीटर रिलैक्सेबल बाय 5 सेंटीमीटर इन द केस ऑफ गोरखा, असमीज गोरखाज एंड मेंबर ऑफ द शेड्यूल ट्राइब। और चेस्ट आपकी बात करें तो 76 मीटर, यहाँ हाइट काफ़ी कम दी गई है। अगर आपकी हाइट कम भी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि जितने भी पोस्ट होते हैं उसमें आपको 165 मिनिमम हाइट होती है, लेकिन यहाँ पर 157 हाइट दी गई है। तो हाइट आपकी कम है तो भी इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। और फीमेल कैंडिडेट के लिए तो और कम होती है, उनका 152 यहाँ पर हाइट रहने वाली है और 48 kg वेट उनकी रहने वाली है। चेस्ट यहाँ पर फीमेल की नहीं ली जाती है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो अनरिजर्व की 30% आपकी मिनिमम कट ऑफ जाने वाली है। ओबीसी EWS की 25% एंड ऑल ओवर कैटेगरी की 20%। यह मिनिमम कट ऑफ है, इससे आपको ज़्यादा लेना है। ये जरूरी नहीं कितने कट ऑफ आप पार लाएंगे, 30 मार्क्स ले आएंगे तो आप क्वालिफाई कर देंगे। ये मिनिमम कट ऑफ है, इतने मार्क्स मिनिमम आपके लाने होंगे तभी आप क्वालिफाई करेंगे। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ MTS विल बी कंसिस्ट ऑफ पेपर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, CBE पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी पहले आपका CBT 1 लिया जाएगा, इसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर लिया जाएगा, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा, इसके बाद आपका जॉब हो जाएगा। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। पेपर 2 की क्वालिफाइंग मार्क की बात करें तो अनरिजर्व की 40% मिनिमम आपके लाने होंगे और ऑल्डर कैटेगरी की 35% आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर में लाने होंगे।
बाकी किस प्रकार से अप्लाई करना है इसके बारे में दिया है। तो अप्लाई करने का जो फ़ोटो सेंसर का जो साइज़ होता है वो सबको पता ही है, 20 to 50 KB के बीच होता है, 10 to 20 KB के बीच होता है, उसे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वैकेंसीज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको देखिए 3603 यानी 3603 वैकेंसी यहाँ पर एक्स्ट्रा जोड़ दी गई है हवलदार की। तो आप इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें। अगर यहाँ पर सिर्फ मैट्रिक पास ही मांगी गई है तो इस फॉर्म को आप ज़रूर अप्लाई करें। एज आपकी जो मैट्रिक में है उसी को आपको फिल करना है, यानी मैट्रिक एडमिट में या हाई सेकेंडरी के सर्टिफिकेट में आपके एज होंगे उसी एज को फिल करना है। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के किसी डॉक्यूमेंट्स में अलग एज होते हैं, किसी डॉक्यूमेंट्स में अलग एज होते हैं। तो आपको जो मैट्रिक में जो डॉक्यूमेंट्स में एज है उसी को आपको फिल करना है। बाकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन सिर्फ यहाँ मैट्रिक पास है। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो मैट्रिक पास ही है, इसके बाद किसी अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है। बस मैट्रिक पास अगर आप है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर अप्लाई करें। आज से यह फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है और 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। तो 30 अप्रैल से पहले आप इसे कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लास्ट डेट की वेट ना करें, क्योंकि लास्ट डेट में सर्वर काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाती है, उस समय आप अप्लाई अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो आप कल से ही अप्लाई करना शुरू कर दें। तो आज के इतना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।